कीर्तन भी बुरा नहीं था, आप ये मत समझिएगा, लेकिन थोड़ा सा भजन भी करिए। जी माता जी, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। मंगलाचरण कर लेते हैं। हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपापदां ददाति स्वदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णव श्रीरूपं साक्षातं श्रीगुरुरघुनाथं तं तं सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् से गुणलता श्री शाखान्वितान् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरे तमाम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आशा सुतारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने के पहले शेयरिंग करते हैं। हरे कृष्ण। तो आज ईशोपनिष का 14 श्लोक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, तो आज हम 14 श्लोक पे पहुंच गए हैं। हम लोगों ने शुरू में ये बताइए, 13 तक आप लोगों को सब समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ जी रही है जी स्पेशल? माता जी, जी माता जी। शुरू में हमने 3 श्लोकों में भगवान के ईशोवास्य नियम के बारे में जाना था। पहले श्लोक में बताया, दूसरे में बताया कि सबको ईशोवास्य नियम पे चलना चाहिए, सबको मानना चाहिए। और तीसरे में बताया जो नहीं मानता है वो आत्मा का हनन करता है। फिर चौथे पांचवे में हमने भगवान के बारे में जाना। 3 में तो भगवान के शोभाषय नियम के बारे में जाना था। और चौथे पांचवे में हमने भगवान की शक्तियों के बारे में जाना था कि भगवान अत्यधिक वेगवान है। और भगवान की मतलब इसके अलावा भी भगवान की अनेकों अनेक अचिंत्य शक्तियां हैं। भगवान चलते भी हैं, नहीं भी चलते, भगवान हमारे अंदर भी, भगवान हमारे बाहर भी हैं। भगवान सब कुछ करते हैं। और उसके बाद
छठे सातवें श्लोक में हमने जाना कि जो भगवान को प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करता है, भगवान का के बारे में जानता है कि हाँ हर एक में भगवान परमात्मा अंश में विराजते हैं, तो उन्हें एक तो किसी प्रकार का भय नहीं होता है और कि हर जगह भगवान है। दूसरा, वो हर जीव से प्रेम करता है, किसी से घृणा नहीं करता है, किसी के प्रति मतलब किसी चीज के प्रति उन्हें मोह या चिंता नहीं होती कि भगवान है, भगवान सबके लिए करने वाले हैं। तो उसके बाद फिर हमने आठवें श्लोक में जाना था कि भगवान, मतलब इतना हमने जाना तो भगवान के बारे में भी जानना चाहिए कि आखिर वो भगवान है कौन। तो ऐसे पुरुष के बारे में हमें जानना चाहिए, तो हमें भगवान के बारे में हमने आठवें श्लोक में भगवान के बारे में जाना, भगवान के दिव्य चरित्र के बारे में। उसके बाद नवें और दसवें श्लोक में हमने ज्ञान अज्ञान के बारे में जाना, विद्या अविद्या क्या है उसके बारे में जाना। और फिर ये ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान अज्ञान विद्या अविद्या, क्या इसे फिर से बताना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। एक तो है अज्ञान की, मतलब हमने किसी तरह का ज्ञान लिया ही नहीं, बिना पढ़ा लिखा है, अविद्या, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो कहते हैं वो उसको तो जैसे कह दे तो वो कर लेगा। लेकिन एक है कि विद्या ली है, ज्ञान लिया है, लेकिन भौतिक ज्ञान लिया है, उसे भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो वो ऐसा व्यक्ति जो है अज्ञानी या अविद्या वाले पुरुष से अधिक खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि उसे भगवान का ज्ञान नहीं है। क्यों? तो मतलब क्या है कि असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान है भगवान को जानना, भगवान के और अपने बीच के रिश्ते को जानना। तो और फिर 11वें श्लोक में हमने जाना था कि आखिर विद्या अविद्या है क्या? विद्या और अविद्या मतलब ज्ञान और अज्ञान को हमें दोनों को जानना चाहिए। ये नहीं है कि हम खाली ज्ञान के ही बारे में आगे बढ़े, हमें विद्या अविद्या दोनों के, मतलब सिक्के के दोनों पहलू जानने चाहिए कि आखिर विद्या क्या है, अविद्या क्या है, और इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। इसको हमने 11वें श्लोक में जाना था। फिर 12वें श्लोक से हमने भगवान की पूजा के बारे में जाना कि 12वें में पढ़ा कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है, भगवान तक नहीं पहुंचता है। फिर 13वें श्लोक में हमने जाना कि जो समस्त कारणों के कारण भगवान परमेश्वर है, कि उनकी पूजा करने का फल क्या होता है, और अन्य देवताओं की पूजा करने का क्या फल होता है, कि मतलब अगर हमने देवताओं की पूजा की तो क्यों नहीं करनी चाहिए, उसका क्या फल होता है, और अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो उसका क्या फल होता है। तो इसके बारे में हमने जाना था। यहाँ तक में अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाद में हम बताएंगे। और अब हम आज 14वां श्लोक लेते हैं। 14वां श्लोक क्या कहता है? शिव बात कीजिए, राधा कीजिए। 9 से 11, 9 से 14, 9 से 11 ज्ञान की दृष्टि में, कि ज्ञान अज्ञान के बारे में 9 से 11 के बारे में बीच में जाना था। और मतलब 9 से 11 के बारे में ज्ञान अज्ञान के बारे में जाना, और 12 से 14 के बारे में बीच में हम पूजा के संदर्भ में जान रहे हैं। तो 13वां श्लोक बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक अलग परिणाम प्राप्त करता है जो निरपेक्ष उसकी समझ एक धीर द्वारा निर्देशित होती है। जो मतलब भगवान की अगर पूजा करता है, भगवान को मानता है, तो वो धीर पुरुष द्वारा निर्देशित होती है, यानी किसी हमारे आचार्य प्रामाणिक गुरु के द्वारा निर्देशित होती है। उसके द्वारा जो व्यक्ति भक्ति में जाता है तो उसकी समझ क्या होती है। 14 में कहा गया है मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को अपनी अपनी स्थित आध्यात्मिक और भौतिक विचार को ठीक से जानना चाहिए। अब कह रहे हैं 14वां श्लोक हमारा क्या कहता है कि जैसे हमने ज्ञान अज्ञान के बारे में भी कहा कि 9 10 में तो हमने जाना, फिर 11 में हमने ये जाना था, 11वें श्लोक में, कि हमें ज्ञान और अज्ञान दोनों, विद्या अविद्या दोनों पहलू में सिक्के के दोनों पहलू को जानना चाहिए। ऐसे ही अभी हमने 12वें श्लोक में पढ़ा कि जो देवताओं की पूजा करता है उसका क्या परिणाम होता है।
और 13वें में भगवान की जो पूजा करता है उसका क्या परिणाम होता है। अब 14वें में कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे मुक्ति पाने की इच्छा है, मुक्ति का मतलब कि जन्म मृत्यु से उसे छुटकारा पाना है, तो अपनी उसको दोनों स्थिति को, आध्यात्मिक और भौतिक ऊर्जाओं को ठीक से जानना चाहिए कि हमारी कहाँ पे कितना हमारी एनर्जी कार्य कर रही है, कितनी हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत कर रहे हैं, कितना भौतिक क्षेत्र में। क्योंकि जब तक हम सिक्के के दोनों पहलू नहीं जानेंगे, जब तक हम अच्छा बुरा दोनों नहीं जानेंगे, तब तक हम अच्छे का महत्व नहीं समझ सकते। तो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि दोनों पहलुओं को, आध्यात्मिक और भौतिक ऊर्जाओं को ठीक से में जानना चाहिए। 14 श्लोक क्या कहता है। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा संभूत्या मृतस्मश्नुते। संभूति शाश्वत भगवान को, उनके दिव्य नाम, रूप, लीलाओं तथा गुणों को, साज सामान को, उनके काम की विविधता आदि को। तो मतलब जो संभूति क्या है, जो शाश्वत है। शाश्वत क्या है, खाली भगवान है। और भगवान की रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान की साज सामान, भगवान की जो दिव्य शक्तियां हैं, वही शाश्वत। भौतिक चीजें कोई भी शाश्वत नहीं। च तथा विनाशम, देवताओं, मनुष्यों, पशुओं इत्यादि की क्षणिक भौतिक अभिव्यक्ति तथा उनके मिथ्या नामों, यश इत्यादि को, कि मतलब विनाश होने वाली क्या चीजें हैं जो शाश्वत नहीं है। चाहे देवता हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे पशु हैं, चाहे भौतिक कोई भी चीज है, किसी का भी नाम है, यश है, सब चीज क्षणिक है। आज है तो वो कल समाप्त होने वाली है। च देव, यह जो तत्व वो, वे जानता है, उभयम दोनों को, सह सहित, विनाशेन विनाशशील से, मृत्यु मृत्यु को, तीव्र पार करके, सब होते भगवान के शाश्वत राज्य में, अमृतम अमृता अनुश्रुति भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य नाम, गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्यों, पशुओं तथा युक्त नर से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब वो मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वो मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन भोगता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए, खाली हमें भगवान को ही नहीं जानना है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को और उन्हें उनके दिव्य नाम, गुणों, लीलाओं के बारे में नहीं जानना है। उनके साथ साथ हम अस्थायी, जो शाश्वत नहीं है, देवता हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, या ये भौतिक सृष्टि है, इसके बारे में भी जानना चाहिए। क्योंकि जब हम ये भौतिक सृष्टि की सच्चाई को जानेंगे, तभी हम जानेंगे कि हाँ ये तो नश्वर है और इससे हमें कुछ नहीं मिलना है। इसमें अगर हम लिप्त रहेंगे तो हम कुछ नहीं, अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। तो इस वजह से इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम जन्म मृत्यु की सच्चाई को जानेंगे कि हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु भी होना निश्चित है, तो हम सोचेंगे हम कैसे यहाँ से छुटकारा पाए, कि हम यहाँ आए ही ना, कि हमारा जन्म हो ही नहीं। जब जन्म नहीं होगा तो हमारा शरीर मृत्यु को भी नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसा हम क्या करें। और तभी वो भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद लेने के लिए सोचेगा कि हाँ भगवान का राज्य आनंदमय है, कि वहाँ तो शाश्वत है, वो कभी नष्ट ना होने वाला है। तो हम क्यों जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े। इसलिए कहा है भगवान के साथ, भगवान को जानने के साथ साथ हमें भौतिक सृष्टि को भी भली भांति जानना आवश्यक है। कृष्ण की भौतिक रचना को जानना भी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जानना आवश्यक है। जैसे हमने भगवत गीता के 5वें अध्याय में जाना कि ये भौतिक सृष्टि जो है, ये जो भगवान का धाम है, उसका परछाया, उसकी छाया मात्र है, उसका प्रतिबिंब मात्र है। तो प्रतिबिंब हमेशा मिट जाने वाला होता है, शाश्वत नहीं होता है। जो चीज ओरिजिनल होती है वो हमेशा रहने वाली है। तो भगवान की का जो धाम है, वो हर चीज शाश्वत है, हर चीज आनंदमय है। लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है, ये भौतिक जगत, इसको जानना इसलिए आवश्यक है कि जब हम यहाँ के बारे में जानेंगे कि यहाँ जो जन्म लेता है
वो बढ़ता है, बूढ़ा होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। चाहे जीव है चाहे कोई वस्तु है, जो कुछ भी अगर उत्पन्न हुई है तो एक दिन पुरानी होगी, पुरानी होते होते वो खराब होगी और नष्ट भी होना उसका स्वाभाविक है। तो जब हम इस चीज को जानेंगे तो हम जानेंगे, फिर इस तब हमारे मन में जरूर ये भाव आएगा, तो हम क्यों ऐसी जगह जन्म लें कि जहाँ हमारी मृत्यु निश्चित है, वहां हमारी बीमारी होनी है, हमें बुढ़ापा आना है। क्यों ना हम भगवत धाम जाएं कि जहाँ पे हमारी जिंदगी शाश्वत है, कि जो कुछ है वो शाश्वत है, कभी मिटने वाला नहीं। तो हम ऐसी जगह जाएं जहाँ आनंद ही आनंद है। संभूतिम, भगवान के शाश्वत व्यक्तित्व, उनका नाम रूप लीलाएं और सामग्री। संभूतिम का मतलब क्या है? कभी नष्ट न होने, वो कभी नष्ट न होने वाला खाली भगवान का धाम है, भगवान का नाम रूप और लीलाएं। विनाश, विनाशकारी क्या चीज है? देवता, पुरुष, जानवरों आदि की अस्थायी अभिवृद्धि। देवता भी हमने आपको बताया था, ये भी जीव है, बस ये हमसे महान है क्योंकि ये भगवान की भक्ति में, आध्यात्मिक हम उन्नत में हमसे बहुत आगे हैं। तो इसलिए भगवान ने उन्हें अपने हर जगह का अलग अलग कार्य का कार्यभार सौंपा हुआ है, तो वो देवता है। अगर आप भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो आप भी देवताओं का स्थान ले सकते हैं, आप भी इंद्र का स्थान ले सकते हैं। और फिर पुरुष, जानवर आदि का स्थायी, ये चाहे चाहे पुरुष है, जानवर हैं, पक्षी हैं, कोई भी जो भी इस भौतिक जगत में आया है तो उसको नष्ट होना उसका स्वाभाविक है। भौतिक प्रकृति के संपर्क में कोई भी देवता, पशु, पद, मनुष्य, पशु या पौधा परिवर्तन नियमों से परे नहीं हो सकता। जो इस जगत में आया है, भौतिक सृष्टि में आया, भौतिक जगत में आया है, तो वो छह नियमों से कभी नहीं दूर रह सकता। उसका जन्म भी होगा, वृद्धि भी होगी, उसका रख रखाव भी होगा, उसका उत्पादों का उत्पादन यानी कि बच्चे भी होंगे, उसकी आबादी बढ़ेगी भी, फिर साथ में धीरे धीरे शरीर गिरेगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त होगा। चाहे चाहे कोई वस्तु हो, चाहे पशु है, चाहे देवता है, चाहे पर मनुष्य, कोई भी है, ये छह चीजें उसमें मिलनी ही मिलनी है। विभिन्न शक्तियां, विष्णु पुराण 6.7.761, ये भगवान, तो ये विष्णु पुराण का है, में वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान विष्णु, भगवान की व्यक्तित्व के पास विभिन्न ऊर्जाएं जिन्हें परा और अपरा, श्रेष्ठ और अवर के रूप में जाना जाता है। हम लोगों ने भगवत गीता में भी भगवान की पराशक्ति, अपराशक्ति के बारे में जाना था। फिर उपदेशामृत में भी भगवान की शक्ति, परा और अपरा शक्ति के बारे में जाना था। परा शक्ति क्या है? आ, आ, आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति। अपरा क्या है? भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति। तो इसके बारे में हमने भगवत गीता में भी जाना है, उपदेशामृत में भी जाना है, और यहाँ भी बता रहे हैं विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन हुआ है। जीवन संस्थाएं, जीवित संस्थाएं श्रेष्ठ ऊर्जा से संबंधित हैं। भौतिक निर्माण निम्नतर ऊर्जा से संभव होता है, जो जीवों को अज्ञान अविद्या से ढक देता है और उन्हें फलदायी गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित करता है। मृतहीन निवास श्रेष्ठ ऊर्जा है। जीवित संस्थाएं क्या बताई श्रेष्ठ ऊर्जा से संबंधित? जो भगवत धाम है, भगवत धाम जो है वहां की ऊर्जा श्रेष्ठ है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन भौतिक निर्माण जो सृष्टि है, हमारी ब्रह्मांड है, ये भगवान की निम्नतर ऊर्जा यानी बहिरंगा शक्ति के द्वारा के से ढका हुआ है। ये अविद्या से ढका हुआ है, ज्ञान से, जो हमें फलदायी गति होती है कि मतलब हमको, जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो अविद्या से इतने ढक जाते हैं, माया मोह के इतने चक्कर में पड़ जाते हैं कि जो हमारा असली लक्ष्य है, फलदायी गतिविधि क्या है? कि भगवत धाम को हमें जानना है, भगवान से जुड़ने के जो मार्ग हैं उधर जाने के लिए हमें रोकता है, और इधर भौतिक कल्मश में की तरफ प्रेरित करता है। और मृत्युहीन निवास श्रेष्ठ ऊर्जा है, जहाँ मृत्यु होनी ही नहीं है, ऐसा निवास आध्यात्मिक एनर्जी है। जो भगवान का धाम है
वहां से ये अंतरंगा शक्ति भगवान की है, श्रेष्ठ शक्ति है अंतरंगा शक्ति। जो आध्यात्मिक है वहां मृत्युहीन निवास है, वहां जो जाता है तो उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, वो कभी इस धरती पे वापस नहीं आता है। भगवान से केवल अनंत भक्ति द्वारा ही संपर्क किया जा सकता है, ना कि ज्ञान कर्म या मोक्ष की प्रक्रियाओं से। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर भगवान से संपर्क करना है, भगवान से हमें अपना संबंध फिर से बनाना है, भूले हुए संबंध को, तो खाली भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की अनन्य भक्ति में ही इतनी शक्ति है। चाहे हम जितना भी ज्ञान हासिल कर लें, हम कितने भी भक्ति कर्म कर ले कि नहीं हम ये अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म में कुछ लोग तक ले जाएंगे लेकिन भगवान से नहीं जोड़ पाएंगे। या मोक्ष की प्रक्रिया है कि योग करेंगे, योग शक्तियां लेंगे, तो इन सब से हम भगवान से नहीं जुड़ सकते। भगवान से भक्ति चाहते हैं, भगवान प्रेम चाहते हैं। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के अंदर भक्ति करते हैं, तभी हमारा भगवान से संपर्क हो पाता है। कर्मी खुद को स्वर्ग लोक ग्रहों तक बढ़ा सकते हैं, जिसमें सूर्य और चंद्रमा होते हैं। कर्मी कौन होते हैं? जो अच्छे कर्म करते हैं, कि भौतिक जगत में है लेकिन हम कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, हम पुण्य कर्म करेंगे। पुण्य कर्म क्या करेंगे? हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, कि गरीबों की मदद करेंगे, हम अनाथों का जो अनाथ आश्रम है वहां मदद करेंगे, लोगों के लिए अच्छे अच्छे स्कूल खुलवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, अस्पताल खोलेंगे। ये कर्मी है, ये अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन ये लोग स्वर्ग लोक तक ही जा सकते हैं, क्योंकि इनका भगवान से जुड़ाव नहीं है। बस ये अच्छे कर्म करते हैं कि भगवान से बनाए हुए जीव हैं, उनके लिए हम अच्छे कर्म करें। हम कोई ऐसे खराब कर्म ना करें कि हमें नरक में जाना हो। तो ऐसे लोग स्वर्ग लोक की ही इच्छा करते हैं, और फिर वो स्वर्ग लोक जैसे सूर्य चंद्रमा का लोक है या देवताओं का लोक है, वहां तक ही जा पाते हैं। ज्ञानी और योगी महरलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक जैसे उच्च लोकों तक प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जो ज्ञान लेते हैं, भगवान के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, वो भगवान के महरलोक, तपोलोक, जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं वहां तक जा सकते हैं। या ब्रह्मलोक, बहुत सबसे ऊंचा ब्रह्मलोक है, सबसे ऊंचे ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, चाहे योगी हो चाहे ज्ञानी हो। तो ये लोग अपने ज्ञान से, अपनी योग तपस्या से वहां तक जा सकते हैं। लेकिन वहां भी अगर जाके ये अपनी भगवान की भक्ति को का अभ्यास करते रहते हैं, तो उस अभ्यास के द्वारा आध्यात्मिक आकाश यानी कि भगवत धाम वैकुंठ तक जा सकते हैं। वैसे तो ये अपने जो पृथ्वी में रह के ये जो कार्य करते हैं, ज्ञान का या योग्यता तपस्या, तो उससे कुछ लोग तक ही जाते हैं। लेकिन अगर वहां जाके भी ये भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, आध्यात्म, तो ये आध्यात्मिक आकाश यानी कि भगवत धाम तक जा सकते हैं। भक्ति सेवा में प्रशिक्षित हुए बिना कोई भी वैकुंठ गृह में नहीं जाता है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, कि जैसे वहां तक पहुंच भी गए और भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, कि वहां तो जीवन काल बहुत है, वहां आनंद ही आनंद है, हर लोक तपोलोक ब्रह्मलोक में, तो वहां भी भगवान की भक्ति ना करके वहां के आनंद में डूब गए, तो फिर उन्हें वापस अपनी पृथ्वी पे पड़ता है। मायावादियों और ब्रह्मवादियों में समानता। मायावादी और ब्रह्मवादी में क्या समानता है? कि ये मायावादी तो भगवान को मानते ही नहीं है, ब्रह्मवादी भगवान की ब्रह्म ज्योति तत्व को जानते हैं। लेकिन इन दोनों में समानता क्या है? कि इन दोनों में से कोई भी भगवान तक नहीं पहुंच पाता है। सब कुछ मिलाने और धारण करने का एक विचार एक है, मतभेद अलग अलग है, इनकी सोच अलग अलग है, मार्ग अलग अलग है, लेकिन बस धारणा एक ही है कि इनको ये भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। मायावादी ये लोग जो है ये इसी लोक में अपने ब्रह्मांड में रहते हुए कुछ कर्म करते हैं, काम अच्छे करते हैं कि हम उच्च लोकों में जाएं, तो उच्च लोकों तक जा सकते हैं। और इस तरह से कह रहे हैं सत्य को पहचान पसंद या नापसंद करने का सवाल ही नहीं होता। प्रभुपाद जी ने कहा वो है, अगर हम बचाना चाहते हैं तो हमें भक्ति सेवा के पास जाना होगा। तो मायावादी तो सत्य को जानने की बात ही नहीं, क्योंकि ये तो भगवान को मानते नहीं है, तो भगवान को न मान के ये भौतिक जगत की ही चीजें पसंद करते हैं,
इसी में आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये भगवान के पास कैसे जाएंगे? अगर भगवान के पास जाना है तो भगवान की भक्ति से बात करनी होगी। शंकराचार्य जी, शंकराचार्य भगवान का रूप माया है ये कहते हैं कि भगवान को नहीं मानते शंकराचार्य। भगवान को कहते हैं भगवान का रूप क्या है? एक माया है, माया शक्ति भगवान की जो है उसी को मानते हैं। कहते हैं वो माया शक्ति है जो इस भौतिक जगत को चला रही है अपने मोह में, मोह जंजाल से। ब्रह्म सत्यम जगम मिथ्या, वो कहते हैं ब्रह्म सत्य है लेकिन पूरा जगत मिथ्या है। ये सृष्टि मिथ्या है लेकिन ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान का तेज है, जैसे दिखाया बीच में भगवान है उनका तेज है। तो ये शंकराचार्य जी या निर्विशेषवादी हैं, ये बस भगवान के तेज को जानते, भगवान को नहीं मानते, खाली ब्रह्म तेज को ही सब कुछ मानते। और मृत्यु के बाद भी भगवान बस इसी तेज में विलीन होने को ही अपना सर्वश्रेष्ठ पहलू मानते हैं। लक्ष्य इनका यही है कि ब्रह्म तेज में समा जाए। इसीलिए इस रवैये के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। नीचे क्या गिर जाते हैं कि फिर वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। ब्रह्मवादी वे कम विरोधी हैं, अर्थात श्रीमद् भागवत के आत्म साक्षात्कार ब्रह्मवादी शील सुखदेव और चार, जिसे ब्रह्मवादी बताया, ये शंकराचार्य जी जो है ये ब्रह्मवादियों के ही गुरु थे। तो ये भगवान को ना मान के भगवान की ब्रह्म ज्योति को ही मानते हैं और कहते हैं कि जब संसार त्यागते हैं तो ब्रह्म ज्योति में हम विलीन हो जाते हैं और इसके बाद इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन ये मायावादियों की अपेक्षा कम विरोधी हैं, जैसा कि हम लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं। तो ये जो शील सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने परीक्षित महाराज को भागवत की कथा सुनाई थी, या चार कुमार के बारे में भी हमने आपको बताया कि जो ब्रह्मा जी की पहली उत्पत्ति थे चार कुमार, ये भी भगवान के भक्त थे, लेकिन भगवान के भक्त नहीं, ये भी निर्विशेषवादी थे, ब्रह्मवादी थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बाद में, जैसे हम कहते हैं कि अगर भक्तों का साथ मिल जाए तो ये लोग भक्त बन जाते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ये निर्विशेषवादी थे, ब्रह्मवादी थे। लेकिन जब इन्होंने अपने पिता व्यास देव जी से भगवान की श्रीमद् भागवतम की कथा के बारे में जाना तो ये भगवान के भक्त बन गए। ऐसी चार कुमार थे, तो चार कुमार भी ये भौतिक जगत में नहीं लिप्त होना चाहते थे, भौतिक कलमश में नहीं रहना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने जब इनसे संसार की उत्पत्ति करने को कहा तो इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, हम भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहते हैं और हम जो है, हम ये वो ज्ञान में थे, उन्होंने कहा हम इस संसार में नहीं लिप्त होना चाहते हैं। तो वो चार कुमार हमेशा छोटे छोटे 5 साल के बच्चों की उम्र के ही और बिना कपड़े पहने ऐसे ही घूमते रहते थे कि लोग उन्हें नहीं जान पाते थे, लेकिन वो बहुत महान ऋषि थे। तो ये भी निर्विशेषवादी थे। लेकिन जब ये ऐसे घूमते 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 भगवान के धाम को गए, वैकुंठ धाम को, तो जब इन्होंने 6 द्वार पार कर लिए, 7वें द्वार पे इन्होंने भगवान, 7वें द्वार पे तो भगवान के द्वारपालों ने इनको रोक लिया, जय विजय, जैसा कि चित्र में दिखाया है, 4 बच्चे नीचे दिख रहे हैं। तो ये चार कुमार हैं, देखने में छोटे बच्चों की तरह, लेकिन ये महान ऋषि मुनि। तो जब इन्होंने रोक लिया तो ये तो ऋषि मुनि थे, उन्होंने बच्चा समझ के रोक लिया, तो उन्हें गुस्सा आई, वो श्राप देने को तैयार होगा। तभी भगवान तुरंत प्रकट हो गए, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त, वो भी भगवान के भक्त, बोले ये तो बहुत गलत हो जाएगा, तो भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान के चरण कमलों में, भगवान के चरणों पे चढ़ी हुई तुलसी जो थी और फूल मालाएं थी, तो उसकी तुलसी की सुगंध से इनको इतना ज्ञान मिला कि ये भगवान के भक्त बन गए। तो ये लोग भी बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी और चार कुमार पहले निर्विशेषवादी थे, लेकिन भगवान के भक्त बाद में बन गए। इसलिए ये मायावादी लोगों के अपेक्षा कम विरोधी माने जाते हैं कि अगर माया भले ही ब्रह्मवादी हैं, लेकिन आगे इन्हें कोई ऐसा साथ मिल जाता है, कुछ ऐसा सहारा मिल जाता है कि भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। ये सब कुछ ब्रह्म, ये संसार, कृष्ण आदि मानते हैं। तो ये सब चीजें जो है
भगवान के द्वारा है। भगवान मानते हैं कि संसार है, ब्रह्म जो कुछ है भगवान है। जब इन्होंने भगवान को मान लिया तब उन्होंने जाना कि ये सब कुछ चाहे ब्रह्म है चाहे संसार है, सब कुछ भगवान है। लेकिन उन्हें ये पसंद आया कि इसी वजह से उन्हें आत्मज्ञानी भक्त बनने का मौका मिला। ये निर्विशेषवादी थे, लेकिन जब इन्हें इस चीज का एहसास हुआ तो इन्हें लगा चलो ठीक है, हमें किसी बहाने से तो भगवान के भक्त बनने का, आत्मसात करने का, आत्मज्ञानी बनने का अवसर मिला। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पीपीटी की समाप्त होती है। और अब हम बुक शेयर करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, किसी का कोई प्रश्न हो, तो प्लीज आप लोग प्रश्न करें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ मंजू माता माता जी। जी, ये चार कुमार इनके ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना? हाँ, ब्रह्मा जी की पहली उत्पत्ति जो है ये चार, सबसे पहले वही बात, वही है ना ये? हाँ जी, चार। जी माता, ओके। हरे कृष्णा। और इतने लोग हैं, सभी लोग पढ़ने के लिए हैंड रेस किया करें, सब लोग पढ़ा करें। हरे कृष्णा। चलिए हम बुक शेयर करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। आरती माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ ये अनुवाद से पढ़ना है जी। जी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। ज्ञान की तथा कथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं का आविष्कार किया है, जिनमें अंतरिक्ष यान तथा परमाणु शक्ति भी सम्मिलित है। फिर भी वह ऐसी स्थिति का निर्माण करने में विफल रही है जिसमें लोगों को मरना ना पड़े, फिर से जन्म न लेना पड़े, बूढ़ा ना होना पड़े और व्याधिग्रस्त न होना पड़े। जब भी कोई बुद्धिमान मनुष्य तथा कथित विज्ञानी के समक्ष इन कष्टों के प्रश्न को उठाता है तो वह अत्यंत चतुराई से उत्तर देता है कि भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है और अंततः मनुष्य को रोग रहित बनाकर और वृद्धावस्था से छुटकारा दिलाकर अमर बनाया जा सकेगा। ऐसे उत्तर भौतिक प्रकृति के विषय में वैज्ञानिकों के निपट अज्ञान को दर्शाता है। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक जीव कठोर भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अस्तित्व की 6 अवस्थाओं में से गुजरना होता है। ये हैं जन्म, वृद्धि, पालन, उपोत्पादन, क्षय तथा अंततोगत्वा मृत्यु। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन 6 नियमों से परे नहीं रह सकता। अतएव चाहे देवता, मनुष्य, पशु या वृक्ष कोई भी हो, वह भौतिक जगत में सदा जीवित नहीं रह सकता। जीवन की अवधि योनियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इस भौतिक ब्रह्मांड में जीव में प्रधान ब्रह्मा जी लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि एक सूक्ष्म कीटाणु केवल कुछ ही घंटे तक जिंदा रहता है। किंतु इस भौतिक जगत में कोई शाश्वत काल तक जीवित नहीं रह सकता। इस जगत में वस्तुएं विशेष स्थितियों में उत्पन्न होती है या पैदा की जाती है। वे कुछ काल तक रहती हैं और यदि वे बनी रहती हैं तो उनका विकास होता है, उत्पत्ति होती है, क्रमशः क्षीण होती है और अंत में लुप्त हो जाती है। इन नियमों के अनुसार विभिन्न ब्रह्मांडों के लाखों ब्रह्मा भी आज या कल मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए सारा भौतिक ब्रह्मांड मृत्यु लोक कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे पढ़िए। कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे यही बताया है कि भगवान की लीलाओं, भगवान के बारे में जानने के साथ साथ भगवान के इस दृश्य जगत को भी हमें जानना जरूरी है कि जो शाश्वत है। भगवान का धाम तो शाश्वत है, लेकिन ये जगत शाश्वत नहीं है, ये मृत्यु लोक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चाहे कोई भी है, ये हर चीज, जो चीज आई है वो समाप्त होगी। अब इस संसार में बहुत विज्ञान आगे बढ़ गया है,
तो उन्होंने अनेकों अनेक अंतरिक्ष यान परमाणु शक्ति वगैरह बना ली है। लेकिन फिर भी जो भगवान के द्वारा बनाई चीज है उसको वो समाप्त वो नहीं कर पा रहे हैं। वो हर चीज में इस चीज में फेल है कि किस तरह से किसी का जन्म हो और किस तरह से उसको मृत्यु से बचा लिया जाए। कोई भी ऐसा इंसान या वस्तु कुछ भी है अगर है इस दृश्य जगत में, इंसान तो जानवर तो पौधे तो या कोई वस्तु भी अगर है तो अगर उत्पन्न हुई तो नष्ट होना ही होना है। और अगर कोई जीव है तो उसका अगर आया है तो उसका जन्म होगा, वृद्धि होगी, उसका पालन होगा, फिर उसके बच्चे होंगे, उसके बाद उसके बुढ़ापा आएगा, अंत में मृत्यु होनी निश्चित है। तो जब इनके वैज्ञानिक लोगों से कहा जाता है कि भाई आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, बहुत बड़ा विज्ञान है, तो आप क्यों नहीं ऐसा कर लेते हो कि किसी की मृत्यु को टाल दो कि कोई जो मिले वो उसकी मृत्यु ना हो या वो कभी बीमार ना हो, वो बूढ़ा ना हो। तो वो कहते थे हाँ विज्ञान प्रगति कर रहा है और ऐसा होगा। लेकिन ये संभव नहीं, ये उनकी अज्ञानता को दर्शाता है क्योंकि ये संभव नहीं है। अब देखिए पहले जो रोग नहीं होते थे, दिन पे दिन रोग बढ़ते जा रहे हैं, रोग बढ़ते जा रहे हैं, अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं। पहले इतने रोग नहीं होते थे, अब तो रोग बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या है? विज्ञान ही द्वारा है जो और वो कार्य कर रहे हैं। उनकी से निगेटिव एनर्जी जो निकलती है उसकी वजह से रोज नए 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 रोग तैयार हो रहे हैं, कितने अस्पताल बनते जा रहे हैं। तो कैसे वो कहते हैं कि हाँ हम प्रगति कर रहे हैं और रोगहीन कर देंगे और किसी को मृत्यु से बचा लेंगे? कोई नहीं ऐसा कर सकता है। कह रहे हैं इस संसार में जो आया उसका जन्म होना है, उसका बुढ़ापा होना है, उसको बीमार पड़ना, आखिर में उसकी मृत्यु होना। चाहे कोई वस्तु भी अगर आई है तो उसको भी नष्ट होना है। ब्रह्मा जी का जीवन बहुत लाखों करोड़ों वर्ष का है, जबकि एक सूक्ष्म जीव है, कोई कीटाणु है, उसका कुछ घंटे का ही जीवन होता है। इधर आया छोटा सा जीव और उधर खत्म हो गया। एक मच्छर की जिंदगी कितने समय की होती है? ऐसे इंसान की जीवन कहते हैं 100 साल बताया है बताया है, लेकिन कोई भी जीवन का समय नहीं है कब समाप्त हो जाए। तो जो आया है उसको जो जन्मा है उसकी मृत्यु संभव है। इसीलिए इस दृश्य जगत को, ब्रह्मांड को चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, सब चीजें क्षीण होने वाली है और इस ब्रह्मांड को मृत्यु लोक कहा गया है। हरे कृष्णा। आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा, आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंशु माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे दंडवत प्रणाम। पढ़िए। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा भौतिक भौतिक विज्ञानी तथा राजनेता इस स्थान को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु विहीन आध्यात्मिक प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है। यह तो उस वैदिक साहित्य के प्रति उनका अज्ञान है जो परिपक्व दिव्य अनुभव के आधार पर पुष्ट ज्ञान से पूर्ण है। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य वेदों, पुराणों तथा अन्य शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता है। विष्णु पुराण 6.7.61 में हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण विष्णु शक्ति पड़ा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा पड़ा अविद्या कर्म संज्ञानन्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। श्री ईशु उपनिषद। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां है। ये परा उत्तम तथा अपरा हीन कहलाती है। जीव पराशक्ति में आते हैं। भौतिक शक्ति जिनमें जिसमें हम अभी फंसे हुए हैं वह अपरा शक्ति है। इसी शक्ति से भौतिक सृष्टि संभव होती है। यह शक्ति जीव को अविद्या से आच्छादित कर लेती है और उन्हें सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी भगवान की उत्तम शक्ति का एक और भाग भी है जो इस भौतिक अपरा शक्ति का तथा जीवों से भिन्न है। इस उत्कृष्ट शक्ति से भगवान का शाश्वत या अमर धाम बना है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8.20 में हुई है।
परस परस्तात पर भावन्यो व्यक्तो अव्यक्ता सनात्मना यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तु च नश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे। पढ़िए आगे। सारे भौतिक लोग उधर निम्न तथा मध्य लोग, जिनमें सूर्य चंद्रमा तथा शुक्र सम्मिलित है, ब्रह्मांड भर में बिखरे हुए हैं। ये सारे लोग बाह्य के जीव काल तक ही रहते हैं, लेकिन कुछ निम्न लोग जो बाह्य के एक दिन की सम, ब्रह्मा के एक दिन। ब्रह्मा के ब्रह्मा के एक दिन की समाप्ति पर ही नष्ट हो जाते हैं, और ब्रह्मा के दूसरे दिन उनकी पुनः संरचना की जाती है। उद्धव लोकों में समय एक वर्ष उनके लिए एक दिन तथा एक रात्रि अर्थात 24 घंटे के बराबर होती है। इन लोकों की काल माप के अनुसार पृथ्वी के चारों युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, उनके केवल 12,000 वर्ष तक रहते हैं। यदि इस काल में 1,000 से गुना किया जाए तो यह ब्रह्मा के एक दिन के तुलना होगा, और ब्रह्मा की एक रात भी इतनी ही होती है। ऐसे दिन रात मिलकर मास तथा वर्ष की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा के जीवन का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि विनष्ट हो जाती है। वे जीव जो सूर्य तथा चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में निवास करते हैं, तथा वे जो मर्त्य लोक में जिसमें यह पृथ्वी तथा नीचे के अनेक ग्रह सम्मिलित हैं, निवास करते हैं, सभी ब्रह्मा की रात्रि के समय प्रलय के जल में डूब जाते हैं। इस काल में कोई भी जीव या योनि प्रकट अवस्था में नहीं रहते, यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से ये बने रहते हैं। यह अप्रकट अवस्था अव्यय कहलाती है। पुनः जब ब्रह्मा की आयु के अंत में सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तो एक अन्य अव्यय अवस्था आती है, किंतु इन दो अव्यक्त अवस्थाओं से परे एक एक और अव्यक्त अवस्था है, आध्यात्मिक आकाश या प्रकृति। इस आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं, और वे उस समय भी शाश्वत रूप में बने रहते हैं। जब इस भौतिक ब्रह्मांड के सारे लोक ब्रह्मा के जीवन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं। भौतिक ब्रह्मांड अनेक है, और इसमें प्रत्येक ब्रह्मांड एक ब्रह्मा के अधिकार में होता है, और यह पूरा दृश्य जगत को अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्माओं के अधिकार में है। वह परमेश्वर की मात्र एक चौथाई शक्ति का प्रदर्शन है। एक पाद विभूति यह अपरा अर्थात निकृष्ट शक्ति है, ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के परे है। हरे कृष्ण हरे। माता जी। यहाँ ये बताया, जो विज्ञानी और राजनेता वगैरह हैं, वो कहते हैं कि इस संसार को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मृत्यु विहीन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। मृत्यु विहीन कहाँ है? खाली आध्यात्मिक जगत में है, और बाकी हमारे कहीं भी किसी ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है। और कोई भी मृत्यु विहीन संसार बना नहीं सकता भगवान के अलावा। भगवान का बनाया है संसार, भगवान की ही शक्ति उनसे चलती है। ये तो साहित्य के प्रति उनका ज्ञान है जो ऐसी बातें करते हैं। तो कहते हैं कि वेद पुराण वगैरह में भी कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, और इससे भी यही ज्ञान मिलता है कि पुरुषोत्तम भगवान ये विष्णु शक्ति परापूर्ता तथ्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान तृतीय शक्ति ऋषिते। पुरुषोत्तम भगवान की ये शक्तियां हैं। इन शक्तियों के बारे में हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, और उपदेशामृत में भी पढ़ा है कि भगवान की एक उत्तम शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है जो परा शक्ति है, और ये जो भौतिक शक्ति है ये अपरा शक्ति बहिरंगा शक्ति है। और ये शक्तियां भी भगवान की है। हम इन्हीं भौतिक शक्ति के चक्कर में फंसे हुए हैं, जबकि जे वैसे जीव जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में होता है, लेकिन जब भौतिक जगत में आता है तो माया के चक्कर में पड़ जाता है, और फिर ये बहिरंगा शक्ति की वजह से भौतिक कल में फंस जाता है, माया मोह में फंस जाता है और बद्ध जीव बन जाता है। तो और भगवान का धाम जो है वो श्रेष्ठ है, तो वो शाश्वत है, वो श्रेष्ठ है।
और ये भगवद गीता में भी यही बात बताया है 8.20 में, परस्तस्ता तो भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना या स सर्वेषु भूतेषु नश्यति। भगवान का जो धाम है, जो भगवान का धाम है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। अब बता रहे हैं जो ऊर्ध्व लोग, निम्न लोग, मध्य लोग, जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में है, बीच में मध्य लोक हमारी पृथ्वी है, ऊपर ऊर्ध्व लोक ऊंचे धाम है भगवान के, ये मतलब देवताओं के धाम है, और नीचे निम्न लोक है। तो ये सब जो है कि कह रहे हैं पूरे ब्रह्मांड भर में हैं फैले हुए सारे इतने लोग, सूर्य लोग, चंद्र लोग, शुक्र लोग, ये सारे लोग जो हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड में। और ऐसे कोई एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होते हैं, जो ब्रह्मा के नियंत्रण में एक ब्रह्मांड होता है। और पूरा ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्मा जी की एक ब्रह्मा जी की उम्र बहुत लंबी होती है। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का मिला के जितना समय होता है वो उनके 12,000 वर्ष होते हैं। हमारे लिए तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लाखों में हो जाते हैं, लेकिन उनके 1200 वर्ष होते हैं। और जब उसको 1000 से गुणा करते तब ब्रह्मा जी की एक आयु होती है। और एक दिन होता है, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो सोचिए फिर कितना बड़ा उनका जीवन काल होता है, और इतनी बड़ी उनकी रात होती है। तो एक प्रलय तो आती है जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है, तब प्रलय आती है, तब ये सारे लोग जो है वो समाप्त हो जाते हैं, सब भगवान में लिप्त हो जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी सृष्टि भगवान की बनी आई, वो सृष्टि भी नष्ट हो सकती है, तो इंसान की क्या औकात है। और कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी की खाली एक रात खत्म होती है, एक दिन एक रात, तब भी प्रलय आती है, वो छोटी प्रलय कहलाती है। उसमें कुछ लोग जो है ऊपर के, जैसे बाहर लोग हैं, ब्रह्म लोग हैं, ये रह जाते हैं, और बाकी लोग समाप्त हो जाते हैं। तो कह रहे हैं ये जीव जो सूर्य तथा चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में निवास करते हैं, वे मृत्यु लोक में या पृथ्वी के नीचे निम्नलिखित ग्रह में भी निवास करते हैं। कि यहाँ कुछ लोकों में भी लोग निवास करते हैं, सबकी आयु अलग अलग है। लेकिन जब भगवान की रात्रि होती है तो सब डूब जाते, जल में डूब जाते हैं। हालांकि ऊपर के दो लोग, जैसे मैंने बताया, महरलोक और ब्रह्मलोक, वो दो बच जाते हैं, बाकी सब प्रलय में डूब जाते हैं। और जब भगवान ब्रह्मा जी का दिन आता है तो ये फिर से प्रकट अवस्था में आ जाते हैं। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से ये बने रहते हैं, ये अप्रकट अवस्था अव्यक्त कहलाती है। और ब्रह्मा जी की आयु के अंत में, जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती, तब सारा ब्रह्मांड विनष्ट हो जाता है, सब भगवान के उसमें लिप्त हो जाता है। आध्यात्मिक आकाश या प्रकृति भगवान की दो अव्यक्त अवस्था है। इस आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोग हैं, और वे इस समय शाश्वत रूप से बने रहते हैं। जो भगवान के लोग हैं आकाश, वो शाश्वत बने रहते हैं, वो कभी नष्ट होने वाले नहीं। लेकिन वो हमारे ब्रह्मांड से बहुत दूर है। हमने आपको बताया था कि हमारा ब्रह्मांड जो है 7 आवरणों से ढका हुआ है, और 7 आवरणों को पार करके विरजा नदी पार करते हैं, तब कहीं जाके भगवत धाम मिलते हैं। तो भगवान के अनेकों लोक हैं, लेकिन वो सब हमारे ब्रह्मांड के बाहर है, और वो कभी नष्ट होने वाले नहीं होते हैं। तो वो भगवान के आध्यात्मिक और शाश्वत लोक है। तो वहां वो जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है, तब भी वो नष्ट नहीं होते। तो हमारी क्या चाहत है? हमारी चाहत है कि हम भगवान के ऐसे धाम में जाएं, इस लोक में क्यों जाएं। कह रहे कि जो भगवान का धाम है वो पूरे उसका 3/4 हिस्से में, और जो हमारा, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, वो 1/3, 1/4 हिस्से में है। तो भगवान का धाम बहुत बड़ा है। यहीं तक पढ़ा है। परमेश्वर का मात्र 1/4 शक्ति का प्रदर्शन करता है। एक पाद विभूति, क्या क्या, एक सेकंड। भौतिक ब्रह्मांड अनेक है, और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के अधिकार में होता है। ये पूरा दृश्य जगत जो अनेकों ब्रह्मांड के ब्रह्माओं के अधिकार में होता है, ये परमेश्वर की मात्र 1/4 शक्ति का प्रदर्शन करता है। हमने बताया ना, जो ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड हम लोगों के, जो हम लोग जहाँ रहते हैं, ऐसे ब्रह्मांड अनेकों हैं, लेकिन ये सारे के सारे भगवान के
जितना भी भगवान का प्रदर्शन उसके एक चौथाई हिस्से में, और जो भगवान भगवत धाम है वो तीन चौथाई में। ये अपरा अर्थात निकृष्ट भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंदर आता है। जो भी ब्रह्मांड जो भी है तो भगवान की ये बहिरंगा शक्ति जो निकृष्ट शक्ति कही जाती है उसके अंतर्गत आते हैं। ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के परे। हरे कृष्णा। आगे पढ़िए माता जी। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा भारती माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा अनम्यूट। माता जी। और ये जो हरे कृष्णा। ब्रह्मांड जगत है वो क्योंकि एक चौथाई हिस्से में है तो उसको कहते हैं ये एक पाद विभूति, और भगवान का आध्यात्मिक जगत जो है वो पूरे उसका तीन चौथाई हिस्से में, तो इसे त्रिपाद विभूति कहते हैं। हरे कृष्णा। आगे पढ़िए। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति में निवास करने वाले अधिष्ठाता परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि भगवत गीता 8.22 में पुष्टि की गई है, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, ज्ञान योग या कर्म की विधियों द्वारा नहीं। कर्मी लोग अर्थात सकाम कर्म करने वाले लोग स्वर्ग लोकों तक, जिनमें सूर्य तथा चंद्र सम्मिलित हैं, उन्नत हो सकते हैं। ज्ञानी तथा योगी इससे भी उच्चतर लोकों यथा महलोक, तपोलोक तथा ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। किंतु भक्ति में सेवा द्वारा जब वे और अधिक योग हो जाते हैं तो उन्हें अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक प्रकृति में या तो आध्यात्मिक आकाश के प्रदीप्त विश्व परमेश ब्रह्म में या वैकुंठ गृहों में प्रवेश करने दिया जाता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि भक्ति में प्रशिक्षित हुए बिना किसी को भी वैकुंठ ग्रहों में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। भौतिक ग्रहों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं, और यही भव रोग है। जब तक यह भव रोग रहता है तब तक प्रत्येक जीव को देह परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, चाहे वह मनुष्य का रूप प्राप्त करे या देवता अथवा पशु का। उसे दो प्रलयों, ब्रह्मा की रात्रि का प्रलय तथा ब्रह्मा के जीवन के अंत का प्रलय के बीच की अव्यक्त अवस्था सहन करनी पड़ती है। यदि हम जन्म तथा मृत्यु के बारंबार के चक्र को समाप्त करना चाहते हैं तथा साथ ही साथ बुढ़ापे तथा रोग को भी दूर करना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ हम भगवान कृष्ण या उनके स्वांश विस्तारों अर्थात नारायण रूपों की संगति में नित्य रह सकते हैं। भगवान कृष्ण या उनके स्वांश विस्तार इन असंख्य लोकों में से प्रत्येक के अधिष्ठाता हैं। जिस तथ्य की पुष्टि श्रुति मंत्रों में होती है, एको वशी सर्वगः कृष्ण ईडः एको अपि सन बहुधा यो भाति गोपाल तापनी उपनिषद 1.3.21। हरे हाँ, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में रहने वाला व्यक्ति अधिष्ठाता परम पुरुष भगवान के जैसा है। भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई कि केवल अनन्य भक्ति द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है, ज्ञान ज्ञान कर्म योग की विधियों के द्वारा नहीं। जो लोग कर्मी हैं वो बहुत होगा तो स्वर्गलोक या सूर्यलोक चंद्रलोक जैसे उच्च लोक में जाते हैं। लेकिन और भी जो ज्ञानी और योगी होते हैं वो अपनी शक्ति तपस्या के द्वारा महरलोक तपोलोक ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। किंतु भक्ति के द्वारा ही ये कोई व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। भक्ति के बिना कोई भगवत धाम तक नहीं पहुंच सकता। अगर अधिक योग्य हैं तो वह जैसे वहां जाके भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं भगवान की सेवा में, तो वो योग्यता के द्वारा भगवत धाम तक भगवान तक पहुंच सकते हैं। और नहीं तो फिर यही खाली उच्च लोकों तक ही जा सकते हैं। और अगर उन्हें उन्नत की तो वैकुंठ लोकों में भगवान के घर में वैकुंठ लोक में भी प्रविष्ट हो सकते हैं। 8.22 भगवद गीता में भी कहते क्या है? पुरुषा सा परा पार्थ भक्त्या
क्या है, पुरुषा स परा पार्थ भक्त्या भक्ता लभ्य तु अन्य नाम यस्य अन्यस्थानि भूतानि ये सर्वम इदम तम। यानी कि जो भगवान जो सबसे महान है, उसे खाली भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवान तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता भगवत भक्ति है। भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति के बिना वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता है। और भगवान हमेशा अपने धाम में विराजमान रहते हैं। वो सर्वव्यापी हैं, ले वो वैसे सब जगह स्थित हैं, लेकिन रहते अपने धाम में। तो वहां तक पहुंचने के लिए भगवान की अनन्य भक्ति चाहिए। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, चाहे या ज्ञान प्राप्त करते हैं, योग तपस्या करते हैं, तो वो उच्च लोगों तक ही जा सकते हैं। लेकिन भगवान तक पहुंचना है तो भगवान की अनन्य भक्ति चाहिए होती है। अब कह रहे हैं कि चाहे भौतिक ग्रहों में, चाहे ब्रह्मा सबसे बड़े प्राणी हैं और सबसे छोटी चींटी है। तो कह रहे हैं चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जितने भी जीव हैं इस भौतिक जगत में, वो इस संसार में आके अपना प्रभुत्व जमाने का जरूर प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ का रोग है कि जो आता संसार में हर चीज का कारण अपने को समझता है कि हाँ हम इस हर कार्य के कारण है, हम हर चीज के कार्य करता है। तो हर चीज में अपने को समझता है, तो हर चीज में अपना अधिकार जमाता है, मैं और मेरा। लेकिन ये सब चीजें बेकार की हैं, कोई चीज किसी की नहीं है। क्योंकि जो आता है उसे जाना है। देह परिवर्तन यही है कि आया है, बूढ़ा होगा, मरेगा और फिर सब कुछ छोड़ के जाना होगा। तो कोई चीज किसी की नहीं है, भले ही कितना भी प्रयास कर ले अपना अधिकार जमाने के, लेकिन किसी चीज की कोई चीज नहीं है। तो चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, उनको सबको इन प्रलय से के बीच से गुजरना पड़ता है। जैसे हमने बताया, जब भगवान की रात होती है तो कुछ लोग हैं, जैसे महरलोक है, ब्रह्मलोक है, वहां को छोड़ के अन्य सारे लोग जो हैं वो पानी में, जल में विलीन हो जाते हैं। और जब भगवान की, ब्रह्मा जी की रात खत्म होती है, दिन होता है, तो फिर से वो अपनी व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं। तो यहाँ जो भी ब्रह्मांड में आया है, उसे ऐसी अव्यक्त अवस्था को सहन करना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु का चक्कर सहना ही पड़ेगा, वो समाप्त नहीं हो सकता। उसको अगर समाप्त करना है या अपने को बुढ़ापे से, रोग से दूर रखना है, तो हमें आध्यात्मिक लोकों में ही प्रवेश करना होगा। आध्यात्मिक लोग कहाँ हैं? जहाँ भगवान रहते हैं। भगवान है, भगवान के शांस विस्तार है, नारायण रूप में। वहां पे कोई जाता है तो उसको वापस नहीं आना पड़ता है। तो ये जो है, ये शुद्ध मंत्रों के द्वारा भी इसका गायन होता है। उसके लिए बताया जाता है कि ऐसे लोगों के अधिष्ठाता भगवान स्वयं है। जैसे भौतिक जगत के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के अंडर में सब रहते हैं, लेकिन भगवान के धाम के अधिष्ठाता भगवान स्वयं है। और वहां जो जाता है उसे वापस नहीं आता है, उसे वहां भगवान के साथ या भगवान के जो विस्तार रूप है, नारायण रूप, उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। और पढ़िए आगे, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। राधा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य: शील प्रभुपाद जी द्वारा कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता। वह वृद्ध जीव जो भौतिक प्रगति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है और उल्टे प्रगति के नियमों को तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के कष्टों को भोगता है। भगवान यहाँ पर धर्म के नियमों की पुनः स्थापना करने के लिए आते हैं और मूल सिद्धांत तो उनकी शरण में जाने के लिए मनोभाव को विकसित करता है। भगवत गीता 18.66 में भगवान का यही अंतिम आदेश है: सर्वधर्म निपश्यत्यम मामे शरण ब्रज। अन्य सभी धर्मों को त्याग कर मात्र मेरी शरण में आओ। लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्खों ने इस सर्वोत्तम शिक्षा की गलत व्याख्या करके जनता को विभिन्न प्रकार के पथ भ्रष्ट किया है। लोगों को अस्पताल खोलने के लिए तो प्रेरित किया गया है, किंतु भक्तिमय सेवा द्वारा वैकुंठ जाने के लिए, अपने आप को शिक्षित करने के लिए नहीं बताया गया है। उन्हें अस्थायी राहत कार्य में ही नहीं मिल अस्थायी राहत कार्य नहीं मिल सकता। वे प्रगति की विनाशकारी अधिक अधिक निभा अर्ध सरकारी संस्था चलाते हैं, लेकिन
वे यह नहीं जानते कि दुर्जय प्रगति को किस तरह शांत की जाए। अनेक लोगों को भगवत गीता के महान पंडित के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन वे गीता के उस संदेश पर ध्यान नहीं देते जिससे भौतिक प्रगति को शांत किया जा सकता है। शक्तिशाली प्रगति को केवल भगवत चेतना जागृत करने की शांत किया जा सकता है, जैसा कि भगवत गीता 71:14 में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। इस मंत्र द्वारा ईश्वर परिषद सिखाती है कि मनुष्य को संभूत परम पुरुष भगवान तथा विनाश नश्वर भौतिक जगत दोनों को ही साथ साथ पर जानना चाहिए। केवल भौतिक सृष्टि को जानकर कोई नहीं बच सकता, क्योंकि प्रगति में प्रतिक्षण विनाश लीला चलती रहती है। अहम अहम हनि भूतानि गच्छन्ति है, यह मलयम न ही खोलकर किसी को इस विनाश लीला से बचाया जा सकता है। केवल आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन की पूरी जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है। संपूर्ण वैदिक योजना मनुष्य को शाश्वत जीवन की उपलब्धि की। बस माता यही। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यहीं तक है। हरे कृष्ण। हाँ, ये बताया कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता, क्योंकि भगवान सर्वे सर्वा है और उन्हीं से सारा जगत व्याप्त है, तो उनके ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता। बद्ध जीव जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, उल्टे प्रकृति के नियमों को बारंबार उल्लंघन करते हैं, लेकिन उनको जन्म मृत्यु का कष्ट भोगना ही पड़ता है। चाहे कुछ भी अपना प्रभुत्व जमाए, लेकिन उन्हें जन्म मृत्यु का कष्ट भोगना ही पड़ता है। तो कहते हैं कि भगवान यहाँ पे धर्म के नियमों की पुनः स्थापना करने के लिए आते हैं, जैसे हम लोग बार बार पढ़ते हैं। और भगवान यहाँ आके भगवान अंतिम आदेश यही देते हैं, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शंभजाम ताम सत्तापे विमुक्ष्यामि मा शुचि। भगवान यही कहते हैं कि सभी चीजों को छोड़ के, सभी धर्मों को छोड़ के, मतलब धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान का नहीं, धर्म का मतलब जो सारे कार्य हैं कि हम कर्म योगी बने, हम ज्ञान योगी बने, हम योग करें, अष्टयोग करें, इन सब चीजों को छोड़ के तुम हमारी शरण में आ जाओ, हमारी शरण में आ जाओ, तो हम तुम्हारे सारे पापों को लिप्त कर देंगे, खत्म मुक्त कर देंगे। तो भगवान बार बार इस बात को कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्खों को ये बात समझ में नहीं आती। वो जो है वो सोचते हैं हम अच्छे कर्म करेंगे, लोगों के लिए अस्पताल खोल देंगे, लोगों की बीमारी दूर हो जाएगी। कहीं नहीं बीमारी दूर होती है, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। आप एक नहीं 10 अस्पताल खोल दें, रोज नए नए अस्पताल खुलते जा रहे हैं, लेकिन नई नई बीमारियां रोज आती जा रही हैं। तो इनसे कोई फायदा नहीं है, चाहे आप जितनी भी संस्थाएं बनाती जाए, लेकिन इनसे कोई फायदा नहीं है। ये इसको कोई नहीं जीत सकता, भगवान के आगे किसी की जीत नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति में आ जाता है, उसके लिए सारी प्रकृति अगर शक्तिशाली है भगवान, तो भगवान कहते हैं कि अगर इन सब चीजों में शांति चाहिए, तो बस भगवान की भक्ति में आओ। जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, कोई भी भक्ति इस दुर्जय प्रकृति को शांत नहीं कर सकता है कि किसी को जन्म मृत्यु से रोक ले, किसी को रोग से रोक ले, किसी को बुढ़ापे से रोक ले, कोई नहीं कर सकता। तो अगर भौतिक प्रकृति को शांत करना है, तो भागवत केवल भगवत चेतना से ही, जैसे कि 7.14 भगवत गीता के 7.14 में कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपतंते माया में ताम तरंते थे। भगवान कहते हैं कि भगवान की शक्ति जो परा शक्ति है, अपरा शक्ति जो भौतिक शक्ति है, उसको कोई नहीं जीत सकता। लेकिन जो भगवान की भक्ति में आ जाता है, भगवान की शरण में आ जाता है, तो वो ही इसको इससे पार पा पाता है। तो कहते हैं कि इसलिए भगवान को समझना चाहिए। और ईशो निष्पद भी हमें यही ईशो निषद भी हमें यही सिखाती है कि परम पुरुष भगवान के बारे में, भगवान के भौतिक जगत के बारे में, दोनों के बारे में हमें भली भांति जानना चाहिए। जब हम भगवान के भौतिक नश्वर भौतिक जगत के बारे में जानेंगे कि यहाँ कितने कष्ट हैं, तभी हम यहाँ से छुटकारा पा के भगवत धाम जाना चाहेंगे। और वहां जाने के लिए, इस विनाश लीला से बचने के लिए बस एक ही उपाय है, अन्य हानि भूतानि गच्छति यमालम। कि भगवान की दिए ये कोई इस तरह के अस्पताल वगैरह खोल के कोई इन सब चीजों से नहीं बच सकता है। अगर इससे बचना है तो हमें शाश्वत जीवन पाना है,
तो हमें खाली भगवत धाम जानना है और भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति के द्वारा ही हम इस चीज से बच सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। तो अगर किसी का अब कोई प्रश्न है तो प्लीज आप लोग प्रश्न करिए। वैसे हम बोलते हैं भाषा कल तरुवेश कृपा सिंधु एवं पतिताम नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गुरुपाद कृष्ण 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 हरे राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताइए किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न करिए। अंशु माता जी कुछ पूछना चाह रही हैं? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम जी माता जी। अ, माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के धाम पहुंचने के लिए हमें अनन्य भक्ति करना चाहिए। वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? आप बताएं कि जो भगवान की तपस्या करता है वो ब्रह्मलोक तक ही रह जाता है या दूसरे धामों तक ही जाता है, तो हमें अनन्य भक्ति कैसे करनी चाहिए? भगवान की भक्ति के लिए ना हमें ज्ञान चाहिए, ना भगवान की भक्ति के लिए हमें बहुत पूजा पाठ दिखावा। भगवान की सेवा मन से करिए कि आप इस चीज को जानने की कोशिश करिए कि हमारा और भगवान के बीच का संबंध क्या है। और ये सारी जगत जो है ये सब कुछ भगवान का नश्वर जगत है। ये कुछ भी भगवान की रह नहीं सकता है। ये बस भगवान का जगत ही एक शाश्वत है। भगवान एक सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। चाहे हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता, हमारे पति हैं, चाहे हमारे मित्र हैं, इतना बड़ा संसार, कोई चीज भी शाश्वत नहीं है। कोई चीज भी हमारी नहीं है। सब कुछ हमें छोड़ना। अगर इन चीजों के प्रति आप ज्ञान ले लेंगे कि हमारा भगवान का संबंध ही असली संबंध है, हमको और किसी चीज से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर चीज नश्वर है। किससे हम दोस्ती करें? हम आपसे दोस्ती करें, आपसे हमारी दोस्ती छूट जानी है। हमें हम माता पिता के प्रेमी बंधे, माता पिता भी हमें छोड़ के चले जाएंगे। हम अपने मकान से, इतना बड़ा हमने मकान बनाया, हम अपने मकान से प्रेम करें कि ये हमारा है? नहीं। हमारे शरीर छूटेगा, ये मकान छूट जाएगा। हमने इतनी धन दौलत कमाई, ये हमारी है? नहीं, हमारी नहीं है। हम तो हमारी जहां शरीर छोड़ा सब छूट जाएगा। ये बच्चे हमारे? नहीं, बच्चे भी हमारे नहीं है। सब हमारा साथ छोड़ देंगे। हम शरीर छोड़े चाहे वो शरीर छोड़े, हमारा साथ छूट जाएगा। खाली कौन हमारा असली साथ किसका है? भगवान का हमारा साथ है। कि उनका साथ हमारा, अगर एक बार भगवान का हाथ पकड़ लिया तो वो साथ हमारा कभी नहीं छूटेगा। जो इस चीज को जान के और भगवान के अनन्य भक्ति में लग जाएगा तो उसे किसी चीज का माया मोह नहीं रह जाएगा। कि हाँ, जब हम जानते हैं कोई चीज हमारी है ही नहीं तो मोह करना क्या है। तो उसको किसी सुख दुख का एहसास नहीं होगा। कोई चीज आपकी खो जाएगी, ठीक है, हमारी किस्मत में नहीं थी, भगवान ने हमारी किस्मत में नहीं लिखी थी, जिसके लिए थी उसको लापरवाही नहीं करनी, जानबूझ के नहीं खोना है। लेकिन अगर कोई चीज हमसे खो जाती, छूट जाती, शायद वो हमारी किस्मत की नहीं थी। भगवान ने उसको हमारे लिए नहीं बनाया था। भगवान ने जितना हमारे लिए बनाया बस उतने में संतोष करना। अगर दुख आता है तो आप सोच लीजिए कि अगर दुख आता है तो हमने पूर्व जन्म में जितने भी पाप किए भगवान उनको नष्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि उनका दंड कौन भोगेगा? हम ही तो, हम आप ही तो भोगेंगे। तो अगर हम इस चीज को सोच रहे हैं कष्ट मिला है, हम कभी भगवान को दोषी ना दें। भगवान को दोष ना दे कि हम ये समझे कि हाँ, ये अगर कष्ट मिला है तो हमारे पापों का फल है। भगवान हमारे पाप काटना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी, इसलिए भगवान हमें दंड देके कहते हैं ना कि जैसे अगर किसी ने चोरी की, उसको तुरंत पकड़ लिया गया, उसे दंड मिल गया तो उसका वहीं पे वो पाप वहीं समाप्त हो जाएगा। क्या उसको दंड मिल गया। लेकिन अगर कोई कहता हमें देखा तो किसी ने नहीं, हमें और हमें दंड नहीं मिला, तो वो फिर उनकी किताब में, भगवान के किताब में लिख जाएगा और उस पे ब्याज लगेगा। तो वो दंड का फल, वो दंड हमें आज नहीं कल कहीं ना कहीं तो मिलना है। तो वो पाप के रूप, कष्ट के रूप में भगवान हमें देते हैं। हाँ, ये जिसको, जो भगवान के साथ रहता है तो वो दंड जो है वो बहुत आसानी से दंड मिलता है, लेकिन उसका कष्ट का अनुभव हमें नहीं होता है। दंड के द्वारा भगवान हमारे पाप काटते जाते हैं। तो भगवान पाप काटते जाते हैं, इसका मतलब भगवान हमारे हमें शुद्ध बनाते जाते हैं, हमारे पापों से मुक्त करते जाते हैं। तो अगर इन चीजों को इंसान समझने लगता है ना, तो उसे इस संसार के प्रति विरक्ति अपने आप होने लगती है।
भगवान के बारे में इतना इंसान सोचने लगता है, भगवान के प्रति उसका प्रेम जागृत हो जाता है। और जब प्रेम जागृत हो गया तो आप जो कार्य करें भगवान से जोड़ के करें, भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। यही भक्ति है, यही भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज्ञान हासिल करें, लेकिन भगवान से जुड़ने के लिए तो आपको इस तरह का ज्ञान चाहिए ना। तो ये प्रमाण गुरुओं के द्वारा प्राप्त करिए, उसी के लिए भगवत गीता भागवतम है। इन सब चीजों को पढ़िए किसी प्रामाणिक गुरु के द्वारा, तो फिर आपको ज्ञान मिलेगा, आप भगवान से जुड़ेंगे। आपको किसी की अच्छाई का पता चलता है तभी आप उससे जुड़ना चाहते हैं। तो जब भगवान के ग्रंथों का श्रवण करेंगी, पठन करेंगी, तभी भगवान के बारे में आपको पता चलेगा, तभी भगवान के प्रति आपका प्रेम जगेगा। और प्रेम जगेगा, जितना प्रेम जगेगा उतना ही आप भगवान से जुड़ती जाएंगी। वही भक्ति, भक्ति का कहीं कोई अलग नाम थोड़ी है, यही है भगवान की अनन्य भक्ति। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। किसी का और कोई प्रश्न? चलिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ भारती माता जी बोलिए। माता जी, आप जो चैप्टर के शुरू में समझाती हैं वो कहाँ से समझाती हैं? बुक में तो होता नहीं है वो माता जी। क्या चीज बुक है? जो चैप्टर के शुरू में है हाँ। वो हम हर हाँ। चैप्टर का सारांश जब पढ़ाते हैं तो हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पता रहता है, तो अच्छा उसी, माता जी। हाँ तो उसी के बारे में बताते हैं कि फर्स्ट श्लोक में आपने ये पढ़ा, दूसरे में ये पढ़ा, तीसरे में। वो रिवीजन है, आपके पुराने श्लोकों का रिवीजन करते हैं। वो माता जी मेरे कम समझ में आता है, मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है, तब मुझे थोड़ा ज्यादा समझ में नहीं आता तो है, जब, इसलिए पूछ नहीं रही तो जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता आप तुरंत हैंड रेज करके तुरंत पूछा करिए कि माता जी ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। आप हैंड रेज करेंगे, पूर्णेश्वरी माता जी आपको बोलने को कहेंगी, हम आपके तुरंत सुनेंगे। तो कि अगर आप तुरंत पूछेंगे तो हम समझा देंगे क्या चीज हम समझाना चाह रहे हैं, आपको क्या नहीं समझ में आ रही, आपको समझ में आ जाएगी। जी माता जहां नहीं जी। समझ में आया तुरंत पूछिए और हम तुरंत बताएंगे। जी भैया माता आप जी। नोट कर लिया करिए, तो आप बाद में पूछेंगे तो हम बताएंगे। जी। ठीक है। जी माता जी। माता जी हमारी दीक्षा हो गई है। अरे बहुत बहुत बधाई है। आपका दीक्षा का नाम, कब हुई दीक्षा? जी मेरा नाम भक्ति सुधा देवी दासी। वाह बहुत सुंदर। तो ब्रैकेट में लिखा करिए अपना नाम। जी माता जी डालेंगे, अभी डाला नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो ये कहाँ से ली आपने दीक्षा? जी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी से। अच्छा ये, पंढरपुर। अच्छा पंढरपुर। पंढरपुर। मतलब ये आपने इस्कॉन की दीक्षा नहीं ली है? ये इस्कॉन की है, इस्कॉन के इस्कॉन ही है की? वो। अच्छा हाँ महाराज जी। अच्छा अच्छा। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम्म। बहुत अच्छी बात है। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अब दीक्षा हरे लेने, कृष्णा माता आप जी। समझते हैं दीक्षा लेने का मतलब है अब आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। क्योंकि अगर कुछ भी गलती होती है आपसे, और खास तौर से भक्तों के प्रति कभी अपराध मत करिएगा, क्योंकि जो भी अपराध होता है वो सीधे फिर गुरु पे असर करता है। तो जी माता इसलिए जी। अपराधों से बहुत बचिएगा, बहुत सोच समझ के कोई भी गलती ना हो, कोशिश करिए। ठीक है। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे सादर प्रणाम सादर। कृष्ण। चलिए हरे कृष्णा हरे सभी। कृष्णा माता जी। माता जी क्वेश्चन हरे आंसर का कृष्णा लिंक माता डलवा जी। दीजिए। हाँ जी। क्वेश्चन आंसर का लिंक जो है वो एक बार डलवा दीजिए। पुण्यश्री जी माता माता जी। जी जी। माता जी मैं शेयर कर दूंगी। जी, हरे कृष्ण। और माता जी जैसे कि ये माता जी बता रहे थे ना लोकनाथ स्वामी महाराज जी, ये भी शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल है, हाँ हाँ ठीक शिष्य। है, मुझे पता नहीं था। डायरेक्ट। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात जी माता जी हरे है। कृष्णा सभी को दंड प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। सभी का बहुत हरे बहुत कृष्ण माता धन्यवाद। जी, दंडवत कल, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडित प्रणाम। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं।